पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी निगम में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को पक्का किए जाने को लेकर भाजपा शासित निगम ढुलमुल रवैया अपना रहा है। मनोज त्यागी ने जानकारी देते हुए कहा कि 1750 कच्चे कर्मचारी में से अब तक 4 कर्मचारियों को पक्का किया गया है, जो निगम के लिए इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसी तरह निगम द्वारा डीवीसी कर्मचारियों को पक्का किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा किया। सभी पत्रकार बंधुओं को बता दूं, जो पर्यावरण सहायक जो कि हमारी पूरी दिल्ली को साफ सफाई करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, और जब उनके पक्का करने की बात आती है, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, 1980 से लगातार वो लोग दैनिक वेतनभोगी के नाम पर काम कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारी रिटायर होकर के अपना कार्यकाल पूरा करके अपने घर भी चले गए, लेकिन आज तक उनको पक्का करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं, 1994-96 और 1996-98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 7000 ऐसे कर्मचारी थे जिनको पक्का किया जाना था, लेकिन उनको 2012 तक किसी भी कर्मचारी को पक्का करने का काम नहीं किया गया। 2012 में जब ट्राइफिकेशन हुआ, जब नगर निगम 3 हिस्सों में बटा और पूर्वी दिल्ली नगर निगम बना, उत्तरी दिल्ली नगर निगम बना, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बना, उस समय पर 5053 कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगियों को पक्का करने का काम किया गया, लेकिन तब संख्या इसकी तकरीबन 7000 थी। ऐसी 7000 संख्या में से 5053 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया गया, जिसके बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हिस्से में आज तकरीबन 1750 कर्मचारी ऐसे हैं जो दैनिक वेतनभोगी हैं, जिनको पक्का किया जाना बहुत ज़रूरी है। और साउथ दिल्ली में अलग संख्या है 1100 के आसपास, नॉर्थ दिल्ली में भी तकरीबन इतनी ही है 1000 के आसपास। उन लोगों ने उन कर्मचारियों को पक्का कर दिया है। साउथ एमसीडी ने भी पक्का कर दिया और नॉर्थ एमसीडी ने भी पक्का कर दिया। लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर जब भी कोई भ्रष्टाचार को बढ़ाने की बात होती है, जब भी किसी काम को निजीकरण करने की बात होती है, तो ये साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी का अनुसरण करते हैं। जब किसी संपत्ति को बेचने की बात होती है, जब किसी PPP मॉडल पे काम कराने की बात होती है, तो नॉर्थ और साउथ एमसीडी को फॉलो करते हैं ये लोग। लेकिन जब कर्मचारियों के भलाई की बात हो, तब ना ये साउथ एमसीडी को फॉलो करते, ना ये नॉर्थ एमसीडी को फॉलो करते। आज मैं आपको बता दूं कि 2012 से लेकर के अभी तक, 2012 से लेकर के 2021 आ गया, इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से मात्र और मात्र 4 लोगों को पक्का करने का काम पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने किया है। मात्र 4 लोगों को, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी इस पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत लाई है। उसमें मैं आपको बता दूं, पोस्ट क्रिएशन करनी है, उनको नाम इन्होंने दिया MTS मल्टी टास्क स्टाफ, लेकिन इनका जो प्रस्ताव है उसका प्रपोज़ल का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी पोस्ट का क्रिएशन किया जाता है तो उस पोस्ट के लिए एक प्रपोज़ल बनाया जाता है, जो स्टैंडिंग कमेटी में लाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी से पास होने के बाद उसको हाउस में लाया जाता है, और हाउस से पास होने के बाद वो दिल्ली गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पोस्ट के लिए उसकी वेरिफिकेशन कराता है कि वास्तव में इस पोस्ट की आवश्यकता है या नहीं। अगर उसको लगता है कि इस पोस्ट की आवश्यकता है, तो उस पोस्ट को वो प्लान हेड के तहत 5 वर्षों तक लगातार दिल्ली गवर्नमेंट सैलरी देने का काम करता है। इतना तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पोस्ट क्रिएशन करने में वो मात्र और मात्र 5 वर्षों तक सैलरी देने का प्रावधान है। वो प्लान हेड से 5 वर्षों तक सैलरी दे सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने प्रस्ताव बना के क्या भेजा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ आईवॉश करने के लिए
क्या प्रस्ताव बना के भेजा है? इन्होंने प्रस्ताव बना के भेजा है कि लाइफ टाइम सैलरी देने का प्रपोजल बना के भेजा है कि दिल्ली गवर्नमेंट इनको लाइफ टाइम सैलरी देगी, जो प्रावधान में ही नहीं है। जो प्रावधान में नहीं है, आखिर वो कैसे होगा, उसका कोई उपाय नहीं है, इनको पता भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डीबीसी कर्मचारियों को ये पक्का नहीं करना चाहते, ये मात्र और मात्र उनको दिखावा करना चाहते हैं और उनकी भलाई लेना चाहते हैं कि हम आपको पक्का करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चाहती। जिस चीज़ का सरकार के अंदर प्रावधान नहीं है, आखिर वो किस तरीके से होगा। दूसरी बात ये ख़त्म होते, तीसरी मैं आपको बता दूं, सैलरी को लेकर के डीबीसी कर्मचारियों की पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं आई थी, जबकि लगातार भारतीय जनता पार्टी और के शासित नगर निगम को लगातार दिल्ली गवर्नमेंट अप्रैल से लेकर जून तक के 3 महीने की सैलरी पहले दे चुकी है। मलेरिया डिपार्टमेंट का जितना फंड आता है दिल्ली गवर्नमेंट से आता है, वो पहले दे चुकी, और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जितना पैसा बनता है उतना पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने ईडीएमसी को दे दिया है। तो आखिर इनकी 3 महीने की सैलरी क्यों रुकी? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।